श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान का नाम जप करते करते धीरे धीरे साधक का नाम जप स्वयं ही चलने लगता है। जैसे हमारी स्वतः ही सांस चलती है, इसी प्रकार भगवान का नाम जप चलने लगता है और इसे ही सिद्ध अवस्था माना जाता है। जब नाम स्वतः चलने लगे, नाम जागृत हो जाए। अभी आप नाम को पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भगवान का नाम आपको पकड़ लेगा। फिर वो कभी छूटता नहीं, वो परम स्थिति है। वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर पतन नहीं होता। जैसे आप देखेंगे, कभी कभी आपका मन संसार में कुछ भी सोच रहा है, आपकी बुद्धि कहीं लगी हुई है, लेकिन थोड़े समय के लिए ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि आपका नाम चलने लगा। तो बाद में आपको ध्यान में आया कि हमारा नाम चल रहा है, फिर आप जपने लग जाते हैं। ऐसा हर बार नहीं होगा, कभी कभी होगा। ये प्रमाण है कि अभी ये थोड़ा ही समय चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा अभ्यास दृढ़ होगा, संस्कार उसका पड़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, तो इसकी समय सीमा भी बढ़ेगी। धीरे धीरे ये 24 घंटे चलता रहेगा। सांस भले ही चलना बंद हो जाए, लेकिन नाम नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि नाम परम चेतन है। अब आप ध्यान दें, जैसे हमारा नाम जप का अभ्यास बहुत धीरे धीरे ही दृढ़ होता है, शीघ्रता से दृढ़ नहीं होता। उसके पीछे कारण है कि जैसे हमने अभी नाम जप आरंभ किया, तो अभी तो हम यहीं बैठे हैं नाम जप के साथ, लेकिन थोड़े ही समय में मन आपका निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो विषय का चिंतन या कोई कार्य का चिंतन, कुछ ना कुछ क्रिया करेगा। जब आपका जीव से चलता रहेगा, मन और जप का संयोग ना होने के कारण, मन या जप एक साथ ना होने के कारण हमारे चित्त में उसका संस्कार नहीं पड़ पाता। नहीं तो बहुत जल्दी ही भगवान नाम जप चलने लगे। यहीं पर साधक से चूक होती है और इसे बार बार अभ्यास में लाना होता है। इसे ही ध्यान कहते हैं। साधक का जप के साथ ध्यान भी सिद्ध होता रहता है, ये ध्यान रखें। ध्यान के लिए कोई अलग प्रक्रिया नहीं करनी होती। जैसे ही आपका जप सिद्ध होगा, आपका साथ में ध्यान भी सिद्ध होगा। ये बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि बार बार उसे अपने मन को जप में लगाना होता है। ये बार बार जो अभ्यास है, बार बार वैराग्य है, इसे ही ध्यान कहते हैं। वैराग्य का मतलब है बार बार मन को खींचकर फिर जप में लगाना। स्वभाव से फिर वो चला जाएगा, फिर जप में लगाना, और ज्यों ही संस्कार प्रबल हुआ तो वो जप में लगने लगता है, जप में उसे सुख मिलने लगता है, जप में वो डूबने लगता है। फिर उसे बहुत अद्भुत अद्भुत अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। जैसे ध्यान रखें, कोई भी जीव हो, वो स्वाभाविक ही आप देखेंगे विषय की तरफ उसका मन जाएगा। इसके लिए न तो उसे ज्ञान की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता है। छोटे से बालकपन से ही स्वाभाविक ही विषयों में, सांसारिक विषयों में मन जाएगा और उसका अभ्यास बहुत शीघ्रता से दृढ़ हो जाएगा। लेकिन वही भगवान नाम जप या कोई साधना, भगवान की आराधना, सेवा, पूजा, इसमें आप देखेंगे मन नहीं लगेगा, अभ्यास ही नहीं करेगा। बहुत क्लेश होगा अभ्यास करने में, बहुत कष्ट का अनुभव होगा।
होता ये है कि विषय जब भी हम सेवन करते हैं उस समय हम वहीं होते हैं, मन और विषय का एकाकार होता है। आप देखेंगे विषय सेवन करते समय मन कहीं नहीं जाता, उस समय वो वहीं होता है। विषय से एक होके ही विषय सेवन जीव करता है, इसीलिए उसका संस्कार इतना दृढ़ है कि कोई भी विषय हो उसका बहुत सहजता से अभ्यास हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई पाप कर्म करता है तो वो भी बहुत एकाग्रता से करता है। एक तो सबसे छिपा के करता है और एकाग्रता से करता है, उसमें उसका भी संस्कार बहुत तीव्र होता है। इसीलिए पापों में आप देखेंगे सबकी सहज ही प्रवृत्ति होती है, लेकिन पुण्य कर्मों में, धार्मिक अनुष्ठान में, भगवान नाम जप में, सहायता साधना करने में, जहाँ से हमारा काम बनना है वहाँ हमें क्लेश का अनुभव होता है। आप देखेंगे, और एक बात आप और समझ लें, जहाँ भी प्रारंभ में सुख है वहाँ आप देखेंगे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, वो परिणाम में दुखदायक ही होगा। और जहाँ प्रारंभ में श्रम है, कष्ट है, वो परिणाम में सुखदायक ही होगा। ये सिद्धांत है, ये सूत्र है, इसे आप समझ लें, ऐसा ही होता है। इसीलिए साधना में, भगवान नाम जप में प्रारंभ में चाहे हमें कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, यही नाम ऐसी स्फूर्ति देगा, ऐसा आनंद देगा कि सोते सोते हुए भी आपका नाम जप चलेगा। और उस समय जैसे हम स्वप्न देखते हैं या ऐसे हम जो नींद लेते हैं, उससे वो आपको अनुभव नहीं होगा आनंद का। जब भगवान नाम जप आपका चलेगा तो आप दूसरे दिन भी पूरा दिन आप उत्साह में रहेंगे, और दूसरे दिन भी आपका बहुत अच्छा भगवान नाम जप चलेगा और स्वतः ही भगवत चिंतन होगा। भगवत चिंतन में इतनी सकारात्मकता है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। हर जगह आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा, बिल्कुल हृदय शांत होगा। ये स्थिति कहीं नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनको सुनने से आपने अनुभव नहीं किया तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपको हो सकता है अश्रद्धा हो जाए। इसीलिए पहले करो, पहले अधिक से अधिक नाम जप करो। और जितने भी ऐसे कर्म हैं जो निंदित हैं, जिनकी समाज में भी निंदा की जाती है, उन पाप कर्मों से हमें बचना चाहिए, ये ध्यान रखें। धर्म से, सदाचार से चलते हुए आप नाम जप करिए। आप देखिए दिव्य दिव्य अनुभव आपको होने लगेंगे, इसी शरीर से होने लगेंगे। इन्हीं आँखों में आप अपने उपास्य देव का अनुभव कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे, जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं। भगवान नाम जप में विलक्षण सामर्थ्य है और बहुत महिमा है, ये ध्यान रखें। और किसी भी स्थिति में आप नाम जप कर सकते हैं। बात ये है कि हम नाम जप करते हैं लेकिन मन हमारा विषयों को चुगता रहता है, इधर उधर विषयों में भटकता रहता है, क्योंकि संस्कार हमारे भीतर एक नहीं है। वही विषय हमने बार बार, हजारों बार, कई जन्मों में भोगा है। संस्कार बहुत प्रबल है, ये ध्यान रखना। इसीलिए हमारे ना चाहते हुए भी ये मन नाम में ना लगकर विषयों में लगा रहता है, और इसीलिए नाम का सुख साधक को नहीं मिल पाता। फिर वो निराश होने लगता है, हताश होने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि अब हमें साधना छोड़ ही देनी चाहिए, साधना से कुछ नहीं होता। निश्चित मानिए ये बुद्धि आपको उल्टी चाल सिखा रही है। आप नाम जप करते रहिए। नाम जप में अगर आपका मन नहीं भी लगता है तो भी नाम जप का फल मिलता है। निश्चित मानिए जो आप चाहोगे वो मनोकामना पूर्ण करने में भगवान का नाम जप समर्थ है। तो जितने भी साधक हैं वो आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।